बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, वो जीवंत और चिरस्थायी है। उसने तुम पर हक़ के साथ किताब उतारी और जो उसकी तस्दीक कर रही है, जो इसके आगे से मौजूद है। और उसने तौरात और इंजील उतारी इससे पहले के लोगों के लिए मार्गदर्शन बनाकर, और उसने कसौटी उतारी। निसंदेह जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, उनके लिए कड़ी यातना है। अल्लाह प्रभुत्वशाली और बुराई का बदला लेने वाला है। अल्लाह से न धरती में कोई चीज़ छिपी है और न आकाश में। वही है जो गर्भाशयों में जैसा चाहता है तुम्हारे रूप बनाता है। उसके सिवा कोई इलाह पूज्य नहीं। वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है, जिसने तुम पर अपनी ओर से किताब उतारी। वो अटल सुदृढ़ आयतें हैं, जो किताबों का मूल एवं समाहर्ता है। और दूसरी किताबें संदिग्ध, सत्य असत्य मिश्रित हैं। तो जिनके दिलों में टेढ़ है, वो फितने की तलाश और उस संदिग्ध के परिणाम की खोज में उनकी पैरवी करते हैं जो संदिग्ध है, जबकि उसका परिणाम बस अल्लाह जानता है। और जो लोग ज्ञान के पक्के हैं, वो कहते हैं हम उन पर ईमान लाए। हर एक हमारे रब की ओर से है, और चेतते तो केवल बुद्धि वाले ही हैं। हमारे रब जब तो हमें सीधे मार्ग पर लगा चुका है, तो इसके पश्चात हमारे दिलों को कज्र न कर, हमें अपने पास से दया प्रदान कर। निसंदेह तू बड़ा दाता है। हमारे रब, तू एक दिन सब लोगों को इकट्ठा करने वाला है, जिसमें कोई संदेह नहीं। निसंदेह अल्लाह अपने वादे के विरुद्ध जाने वाला नहीं है। निसंदेह जिन लोगों ने कुफ्र किया, अल्लाह के मुकाबले में ना तो उनका धन उनके कुछ काम आएगा और ना उनकी संतान। और वही लोग जहन्नुम की आग का ईंधन है, जैसे फ़िरौन के लोगों और उनके पहले के लोगों का हाल हुआ। उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों के कारण पकड़ लिया। और अल्लाह ऐसे लोगों को कड़ा दंड देने वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया है, उनसे कह दो कि जल्दी ही तुम पराजित होगे और जहन्नुम की ओर हाँके जाओगे। और क्या ही तुम्हारा बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन दोनों गिरोहों में, जिनकी बद्र के युद्ध में मुठभेड़ हुई थी, एक बड़ी निशानी है। एक गिरोह अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। ये उन्हें मुसलमानों को अपनी आँख से देख रहे थे कि वो इनसे दूने हैं, और अल्लाह अपनी सहायता से जिसे चाहता है शक्ति दे देता है। निसंदेह इसमें उनके लिए सूझ सामग्री है जिनके पास आँखें हैं। लोगों के लिए उनकी चाह की चीज़ें, स्त्रियाँ, बेटे, सोना, चांदी के ढेर, निशान लगे हुए चुने हुए घोड़े, चौपाए और खेती शोभायान बना दी गई है। ये सब सांसारिक जीवन में बरतने की चीज़ें हैं, और अल्लाह ही के पास अच्छा ठिकाना है। उनसे कहो, मैं तुम्हें इनसे उत्तम का पता दूं। जो लोग अल्लाह का डर रखेंगे, उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं, जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। उनमें वो सदैव रहेंगे और पाक साफ जोड़े होंगे, और अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त होगी। अल्लाह अपने बंदों पर पूरी नज़र रखता है। जो कहते हैं, हमारे रब, हम ईमान लाए तो तू हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे, हमें आग जहन्नुम की यातना से बचा ले। जो धैर्यवान है, सच्चे आज्ञाकारी, अल्लाह के मार्ग में खर्चा करने वाले और रात की अंतिम घड़ियों में अपने गुनाहों की क्षमा चाहने वाले। अल्लाह फरिश्तों और ज्ञान वालों की गवाही है कि उसके सिवा कोई इलाह पूज्य नहीं। वो इंसाफ का कायम करने वाला है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। दीन तो अल्लाह का इस्लाम है। जिन्हें किताब दी गई थी, उन्होंने इसमें विभेद तो इसके पश्चात किया। ज्ञान उनके पास आ चुका था। ऐसा उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर ज़्यादती करने के लिए किया। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करेंगे, तो जान लें कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। तो यदि वो लोग तुमसे झगड़ें, तो कह दो, मैंने और मेरे अनुयायियों ने तो अपने आप को अल्लाह के समर्पण कर दिया। और फिर किताब वालों से और उम्मियों से, जिनके पास किताब नहीं है, पूछो, क्या तुम भी आत्मसमर्पण इस्लाम स्वीकार करते हो? यदि उन्होंने भी इस्लाम स्वीकार किया, तो उन्होंने मार्ग पा लिया, और यदि वो इससे मुंह मोड़े, तो तुम पर केवल पहुंचा देने का दायित्व है।
अल्लाह अपने बंदों पर पूरी नज़र रखता है। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे और नबियों को नाहक कत्ल करते रहे और उन लोगों का कत्ल करते रहे जो लोगों में इंसाफ का आमंत्रण लेकर उठे हैं, तो उन्हें दुखदायिनी यातना की मंगल सूचना दे दो। यही लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिरत में इनके लिए बवाल सिद्ध हुए और इनका कोई सहायक ना होगा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें सौभाग्य अर्थात किताब प्रदान की गई, जब उन्हें अल्लाह की किताब की ओर आमंत्रित किया जाता है ताकि वो उनके बीच फैसला करे, फिर उनका एक गिरोह मुँह फेर लेता है और ये मुँह फेर लेने वाले ही लोग हैं। ये इसलिए कि ये कहते हैं कि जहन्नुम की आग हमें गिनती के कुछ दिनों के सिवा छू भी नहीं सकती। ये जो कुछ घड़ते हैं उसने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। तो फिर इनका क्या हाल होगा जब हम इन्हें इकट्ठा करेंगे उस दिन जिसमें कोई संदेह नहीं, और हर एक को जो कुछ उसने कमाई की होगी पूरी दी जाएगी और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। कहो, हे अल्लाह, राज सत्ता के स्वामी, तो जिसे चाहे राज्य प्रदान करे और जिससे चाहे राज्य छीन ले और जिसे चाहे सम्मानित करे और जिसे चाहे अपमानित करे, तेरे ही हाथ में भलाई है। निसंदेह तुझे हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। तू रात को दिन में प्रविष्ट करता है और दिन को रात में प्रविष्ट करता है और जीवित को निर्जीव में से निकालता है और निर्जीव से जीवित को निकालता है और जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी, कृपा, पारितोषिक देता है। ईमान लाने वालों को चाहिए कि वो ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना संरक्षक मित्र न बनाए, और जो ऐसा करेगा तो उसका अल्लाह से कोई भी नाता नहीं। परंतु ये कि तुम उनसे बचो जैसा बचने का हक है, और अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डराता है और अल्लाह की ओर लौटना है। कह दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे चाहे तुम छिपाओ या व्यक्त करो, अल्लाह उसे जानता ही है, और वो जानता है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, और जो अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। कह दो कि वो तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे चाहे तुम छुपाओ या व्यक्त करो, अल्लाह उसे जानता ही है, और वो जानता है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, और अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। और जिस दिन हर व्यक्ति अपने किए हुए भले कर्म के फल को अपने सामने मौजूद पाएगा और जो बुराई की होगी उसको भी, जिस दिन हर व्यक्ति अपने किए हुए भले कर्म के फल को अपने सामने मौजूद पाएगा और जो बुराई की होगी उसको भी, चाहेगा कि अच्छा होता कि उसके अपने और उसके बीच दीर्घ काल की दूरी होती। और अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने लिए डराता है और अल्लाह बंदों के लिए अत्यंत करुणामय है। कह दो कि यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह तुमसे प्रेम करने लगेगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा, और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। कह दो अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करो, फिर यदि वो मुंह मोड़ें तो जान लो कि अल्लाह काफिरों से प्रेम नहीं करता। निसंदेह अल्लाह ने आदम, नूह, इब्राहिम की संतान और इमरान की संतान को सारे संसार के लोगों में चुना। ये एक दूसरे की संतान है और अल्लाह सुनता और जानता है। और याद करो जब इमरान की स्त्री ने कहा, हे रब, मैंने उस बच्चे को जो मेरे पेट में है उसे हर चीज़ से छुड़ाकर तेरी नज़र किया, तो तू मेरी ओर से उसे कबूल कर। निसंदेह तू सुनने वाला और जानने वाला है। तो जब उसके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है, और जो कुछ उसके यहाँ पैदा हुआ अल्लाह को उसकी खूब खबर थी, और लड़का लड़की की तरह नहीं होता, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसे और उसकी संतान को धिक्कारे हुए शैतानों से बचने के लिए तेरी पनाह में देती हूँ। तो उसके रब ने उसे अच्छी स्वीकृति के साथ स्वीकृति प्रदान की, उसे खूब अच्छा उठाया और ज़करिया को उसका अभिरक्षक बना दिया। जब कभी ज़करिया मरियम के महराब उपासना कोष्ठ में जाता तो उसके पास कुछ रोज़ी पाता। उसने कहा, मरियम, ये चीज़ तुम्हें कहाँ से मिलती है? उसने कहा, यह अल्लाह के पास से है। निसंदेह अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। उस समय ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, रब, तू मुझे अपने पास से अच्छी संतान प्रदान कर,
निसंदेह तू प्रार्थना का सुनने वाला है। तो फरिश्तों ने उसे आवाज़ दी जब कि वो मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह तुझे याहिया की शुभ सूचना देता है, जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला, सरदार, संयमी और अच्छे लोगों में से नबी होगा। उसने कहा, रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा हो सकता है? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी स्त्री बांझ है। कहा, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। उसने कहा, रब, मेरे लिए कोई आदेश निश्चित कर दो। कहा, तुम्हारे लिए आदेश ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों के सिवाय इशारे से बातचीत न करो, अपने रब को बहुत ज़्यादा याद करो और सायंकाल और प्रातः समय उसकी तस्बीह करते रहो। और फरिश्तों ने कहा, हे मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और तुझे सुतराई दी और तुझे संसार की स्त्रियों के मुकाबले में चुन लिया है। हे मरियम, अपने रब के आज्ञा पालन में निष्ठापूर्वक लगी रहो और उसे सजदा और रुकू करने वालों के साथ सजदा और रुकू करती रहो। ये परोक्ष की सूचनाओं में से है और हम तुमको बयान कर रहे हैं। और तुम उस समय उनके पास नहीं थे जब वो इस बात का फ़ैसला करने के लिए मरियम का अभिरक्षण कौन करे अपने कलम डालकर चिट्ठी डाल रहे थे, और न तुम उस समय उनके पास थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, हे मरियम, अल्लाह अपनी ओर से तुझे एक कलमा की सूचना देता है जिसका नाम मरियम सुत ईसा होगा, और वो दुनिया और आखिरत में प्रतिष्ठित होगा और समीपवर्ती लोगों में से होगा। वो लोगों से पालने में भी बात करेगा और अधेड़ होकर भी, और वो अच्छे लोगों में से होगा। वो बोली, रब, मेरा लड़का कहाँ से पैदा होगा? मुझे तो किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। कहा, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी चीज़ का फ़ैसला करता है तो उसे कहता है, हो जा, और वो हो जाती है। फरिश्तों ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और अल्लाह उसे किताब और हिकमत वाला और तौरात और इंजील का ज्ञान देगा और इज़राइल की संतान की ओर रसूल बनाकर भेजेगा। तदनुसार उसने इज़राइल की संतान को आमंत्रित किया कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी के पक्षी जैसे रूप का खाका बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो अल्लाह की अनुज्ञा से वो उड़ने लग जाते हैं। और मैं अल्लाह की अनुज्ञा में अंधे और कौड़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को जीवित कर देता हूँ। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हो, यदि तुम ईमान वाले हो तो निसंदेह इसमें तुम्हारे लिए बड़ी ही निशानी है। और मैं तौरात की जो मुझसे पहले की है तस्दीक करता हूँ, और इसलिए आया हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे लिए हराम वर्जित कर दी गई थी उन्हें तुम्हारे लिए हलाल वैध कर दूँ। और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लेकर आया हूँ, तो तुम अल्लाह का डर रखो और मेरा कहना मानो। निसंदेह अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब, तो उसी की बंदगी करो, ये सीधा मार्ग है। फिर जब ईसा ने उनके कुफ्र को भांप लिया तो कहा, कौन अल्लाह की ओर बढ़ने में मेरा मददगार होता है? हवारियों, मसीही के साथी और शागिर्दों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए और गवाह रहो, हम मुस्लिम हैं। हे रब, जो कुछ तूने उतारा है हम उस पर ईमान लाए और रसूल के अनुयायी हुए, और तू हमें गवाही देने वालों में लिख ले। और वो गुप्त चाले चलें तो अल्लाह ने भी उसका गुप्त तोड़ किया, और अल्लाह उत्तम तोड़ करने वाला है। जबकि अल्लाह ने कहा, हे ईसा, अब मैं तुझे वापस बुला लेने आया हूँ और तुझे अपनी ओर उठा लेने वाला हूँ, और जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनसे तुझे पाक कर दूँगा, और तेरे अनुयायियों को क़यामत तक उन लोगों पर प्रभुत्व प्रदान करूँगा जिन्होंने कुफ्र किया है। फिर मेरी ओर तुम सबको पलटना होगा, फिर मैं तुम्हारे बीच उन चीज़ों का फ़ैसला कर दूँगा जिनके बारे में तुम विभेद करते रहे हो। तो जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें दुनिया और आखिरत में कड़ी यातना दूँगा और उनका कोई सहायक ना होगा। रहे वो लोग जो ईमान लाए और अनुकूल कर्म किए तो उनको बदला देगा, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। ये हमारी आयतें और हिकमत भरी वाणी है जो हम तुमको सुना रहे हैं। निसंदेह अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि उसे मिट्टी से बनाया, फिर उसे कहा, हो जा, तो वो हो गया। यही बात तुम्हारे रब की ओर से सत्य है।
तो तुम संदेह करने वालों में से न बनो। इसके पश्चात कि तुम्हारे पास ज्ञान आ चुका है, अब जो तुमसे इसके बारे में हुज्जत करे तो तुम कहो, आओ हम और तुम अपने अपने बेटे और स्त्रियों को बुला लें और हम अपने आप को इकट्ठा करें, फिर प्रार्थना करें और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। निसंदेह यही सच्चा बयान है और अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, और निसंदेह अल्लाह ही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि ये लोग मुंह मोड़ें तो निसंदेह अल्लाह फसादियों को जानता है। कहो, हे किताब वालों, उस चीज़ की ओर आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच समान रूप से मान्य एवं सिद्ध है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत बंदगी ना करें और ना उसके साथ किसी को शरीक ठहराएं, और ना हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब बनाए। फिर यदि वो इससे मुंह मोड़ें तो कह दो, गवाह रहो, हम मुस्लिम हैं। हे किताब वालों, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों हुज्जत करते हो? तौरात और इंजील तो उसके बाद उतारी गई, क्या तुम समझते नहीं हो? तुम ही हो कि उस चीज़ के बारे में हुज्जत करके देख लिया कि क्या तुम्हें कुछ ज्ञान था। अब उस चीज़ के विषय में हुज्जत करते हो जिसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम न यहूदी था और न ईसाई, बल्कि वो तो सबसे कटकर एक अल्लाह का रहने वाला मुस्लिम था, और वो मुशरिकों में से न था। निसंदेह इब्राहिम से सबसे अधिक निकटवर्ती तो वो लोग हैं जिन्होंने उसका अनुसरण किया, और वो नबी और ईमान लाने वाले लोग हैं, और अल्लाह ईमान लाने वालों का संरक्षक मित्र है। किताब वालों में से एक गिरोह चाहता है कि क्या ही अच्छा हो कि तुम्हें मार्ग भ्रष्ट कर सके, जबकि वो अपने आप को ही भटका रहे हैं, परंतु वो समझते नहीं। हे किताब वालों, अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो जबकि तुम गवाह हो? हे किताब वालों, क्यों सत्य को असत्य के साथ गड़बड़ करते हो, और तुम जानते बूझते सत्य को क्यों छिपाते हो? किताब वालों में से एक गिरोह कहता है कि ईमान वालों पर जो कुछ उतरा है उस पर दिन के आरंभ में ईमान लाओ और उसके अंत में शाम को इनकार कर दो, ताकि वो फिर जाए, और तुम अपने धर्म के अनुयायियों के सिवा किसी और पर विश्वास न करो। हे मोहम्मद, उनसे कह दो, मार्गदर्शन तो बस अल्लाह का मार्गदर्शन है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसी चीज़ तुम्हें दी गई है वो किसी और को भी मिल जाए, या वो तुम्हारे रब के यहाँ तुम्हारे मुकाबिल हो जाए। कह दो, फजल कृपा तो अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहता है प्रदान करता है, और अल्लाह बहुत समाई वाला और जानने वाला है। वो जिसे चाहता है अपनी दयालुता के लिए ख़ास कर लेता है, और अल्लाह बड़ा अनुग्रह वाला है। किताब वालों में ऐसे लोग भी हैं कि यदि उनके पास धन दौलत का एक ढेर भी अमानत रख दो तो वो मांगते ही तुम्हें अदा कर देंगे, और उनमें वो भी हैं यदि तुम एक दिनार भी उनको अमानत में रख दो तो जब तक कि उनके सिर पर सवार ना हो वो कभी अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि वो कहते हैं कि इन उम्मियों के बारे में हम पर कोई आरोप नहीं, और अल्लाह के ज़िम्मे डालकर झूठ बोलते हैं, जबकि वो जानते हैं। हाँ, जो लोग उसकी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे और अल्लाह का डर रखेंगे तो अल्लाह डर रखने वालों से प्रेम करता है। रहे वो लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा और अपनी कसमों का थोड़े मूल्य पर सौदा करते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और उनसे ना तो अल्लाह क़यामत के दिन बात करेगा और ना उनकी ओर देखेगा, और ना उन्हें शुद्धता एवं विकास प्रदान करेगा। उनके लिए दुखदायिनी यातना है। और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़ुबानों का उलटफेर करते हैं कि तुम समझो कि वो किताब में से ही है, और वो कहते हैं ये अल्लाह की ओर से है, और वो अल्लाह की ओर से नहीं है। वो जानबूझकर अल्लाह के ज़िम्मे डालकर झूठ बोलते हैं। किसी मनुष्य को ये शोभनीय नहीं कि अल्लाह उसे किताब, निर्णय शक्ति और नबूवत प्रदान करे, फिर वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह के सिवा मेरे बंदे हो जाओ। अपितु वो तो यही कहेगा कि तुम रब्बानी, अल्लाह वाले धर्माधिकारी बनो, इसलिए कि तुम किताब की शिक्षा देते हो, और इसलिए कि तुम स्वयं भी पढ़ते हो। और वो तुम्हें इस बात का हुक्म नहीं दे सकता कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा इसके पश्चात कि तुम मुस्लिम हो? और याद करो जब नबियों के विषय में वचन लिया कि जो कुछ मैंने तुम्हें किताब और हिकमत, तत्वदर्शिता प्रदान की, तो फिर तुम्हारे पास एक रसूल उसकी तस्दीक करता हुआ आएगा जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम उस पर ईमान लाना और उसकी सहायता करना। पूछा, क्या तुमने इकरार किया और इसमें मेरी ओर से डाली हुई भारी जिम्मेदारी तुमने उठाई? उन्होंने कहा, हमने इकरार किया। कहा, तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ
गवाहों में से हूँ। तो इसके बाद जो फिर जाएंगे वो अवज्ञाकारी रहेंगे कि अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहते हैं, जबकि जो आकाशों और धरती में है स्वेच्छापूर्वक या विवशतापूर्वक उसी के आज्ञाकारी हैं और वो उसी की ओर लौटाए जाएंगे। कह दो, हम तो अल्लाह पर और उस चीज़ पर ईमान ले आए जो हम पर उतारी गई, और उस चीज़ पर जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और उसकी संतानों पर उतारी गई, और उस चीज़ पर जो मूसा, ईसा, दूसरे नबियों को उनके रब की ओर से दी गई। हम उनमें से किसी के बीच कोई अंतर नहीं करते और हम उसी के मुस्लिम आज्ञाकारी हैं। जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहेगा तो कभी उससे कबूल नहीं किया जाएगा, वो आखिरत का टोटा पाने वालों में से होगा। अल्लाह उन लोगों को कैसे मार्ग दिखाएगा जिन्होंने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया, जबकि वो स्वयं इस बात की गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल सच्चा है और उनके पास स्पष्ट निशानियां भी आ चुकी हैं। और अल्लाह जालिम लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। उन लोगों का बदला ये है, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे मनुष्यों की फिटकार होगी। वो उसमें सदैव रहेंगे, न उनकी यातना हल्की होगी, न कभी उन्हें अवकाश ही दिया जाएगा। अलबत्ता जिन लोगों ने इसके बाद तौबा की और सुधार लिया तो निसंदेह अल्लाह क्षमाशील और दया करने वाला है। रहे वो लोग जिन्होंने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया फिर कुफ्र में बढ़ते गए, उनकी तौबा स्वीकार नहीं की जाएगी और यही राह से भटके हुए लोग हैं। निसंदेह जिन लोगों ने कुफ्र किया और काफिर ही रहकर मर गए तो उनमें से किसी से धरती भर भी सोना स्वीकार न किया जाएगा, चाहे वो जहन्नुम से बचने के लिए बदले में इसे दे भी। उनके लिए दुखदायिनी यातना है और उनका कोई सहायक ना होगा। तुम नेकी और वफादारी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी उन चीज़ों में से खर्च न करो जो तुम्हें प्रिय है, और जो चीज़ भी तुम खर्च करोगे तो अल्लाह उसका जानने वाला है। खाने की सारी चीज़ें इसराइल की संतान के लिए वैध थीं, उन चीज़ों के अतिरिक्त जिन्हें इसराइल ने तौरात के उतारे जाने से पूर्व अपने लिए अवैध कर लिया था। कहो, यदि तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो। तो जो इसके बाद भी अल्लाह के ज़िम्मे डालकर झूठ गढ़े तो वही लोग जालिम हैं। कहो, अल्लाह ने सच कहा है तो इब्राहीम के पंथ का पालन करो, जो हर ओर से कटकर एक अल्लाह का हो गया था और मुशरिकों में से न था। निसंदेह पहला घर काबा जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, सारे संसार के लिए बरकत और मार्गदर्शन का केंद्र है। वहाँ स्पष्ट निशानियाँ हैं। इब्राहीम का वास स्थान है, जिसने उसमें प्रवेश किया वो निश्चिंत हुआ, और लोगों पर अल्लाह का हक है जो वहाँ पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं उस घर का हज करें, और जिसने कुफ्र किया तो अल्लाह सारे संसार से बेपरवाह है। कहो, हे ईमान वालों, तुम अल्लाह की आयतों का क्यों इनकार करते हो, जबकि जो कुछ तुम कह रहे हो अल्लाह वो सब देख रहा है। कहो, हे किताब वालों, तुम क्यों ईमान लाने वालों को अल्लाह के मार्ग से रोकते हो। तुम उसमें कज़ी पैदा करना चाहते हो जबकि तुम गवाह हो, और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। हे ईमान लाने वालों, यदि तुमने इन किताब वालों में से एक गिरोह की बात मान ली तो ये तुम्हारे ईमान के पश्चात फिर तुम्हें काफिर बना देंगे। और अब तुम कुफ्र कैसे अपना सकते हो जबकि तुम्हें अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जा रही है और तुम्हारे बीच उसका रसूल मौजूद है, और जो अल्लाह को मजबूती से पकड़ेगा तो वही है जो मार्ग पर लग गया। हे ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो जैसा कि उससे डर रखने का हक है, और मरो तो इस दिशा में कि तुम मुस्लिम हो, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फूट में ना पड़ो, और अल्लाह की उस कृपा को याद करो जो उसने तुम पर की है। तुम एक दूसरे के शत्रु थे तो उसने तुम्हारे दिलों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ दिया, तो तुम उसकी कृपा से भाई भाई हो गए, और तुम आग के एक गड्ढे से बिल्कुल किनारे खड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को स्पष्ट करता है ताकि तुम मार्ग पा सको, और तुम्हें एक ऐसे समुदाय का रूप धारण कर लेना चाहिए जो नेकी की ओर बुलाए और भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही वो लोग हैं जो सफलता प्राप्त करने वाले हैं। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिनमें फूट पड़ गई और उसके बाद कि उनके पास खुली दलीलें आ चुकी थी वो आपस में विभेद करने लगे। और ये वही हैं जिनके लिए कड़ी यातना है, जिस दिन कितने चेहरे उज्जवल होंगे और कितने चेहरे काले पड़ जाएंगे। जिनके मुंह काले पड़ जाएंगे उनसे कहा जाएगा कि अपने ईमान के बाद तुमने कुफ्र किया, तो जो कुफ्र तुम करते थे उसके बदले में
यातना का मज़ा चखो। रहे वो लोग जिनके चेहरे उज्जवल होंगे, वो अल्लाह की दयालुता की छाया में होंगे और उसी में सदैव रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम तुम्हें हक़ के साथ सुना रहे हैं, और अल्लाह दुनिया वालों पर कोई जुल्म नहीं करना चाहता। और जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, सब अल्लाह ही के लिए है, और सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं। तुम उत्तम समुदाय हो जो लोगों में पैदा हुआ, भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और यदि किताब वाले भी ईमान लाते तो उनके लिए अच्छा होता। उनमें ईमान लाने वाले भी थे और उनके अधिकतर लोग अवज्ञाकारी थे। सिवाय थोड़ा दुख पहुंचाने के वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यदि वो तुमसे युद्ध करेंगे तो तुम्हें पीठ दिखाएंगे, फिर उन्हें कहीं से सहायता भी न मिल सकेगी। वो जहाँ कहीं भी पाए गए उन पर अपमान एवं तिरस्कार थोप दिया गया, किंतु अल्लाह की रस्सी थामे, अर्थात ईमान वाले लोगों की रस्सी, तो इससे बच सकते हैं। वो अल्लाह का प्रकोप लेकर लौटे हैं और उन पर अनुत्साह एवं दशाहीनता थोप दी गई है। ये इसलिए कि अल्लाह की आयतों का इनकार और नबियों को नाहक कत्ल करते रहे हैं। ये इसलिए कि इन्होंने अवज्ञा की और सीमा उल्लंघन करते रहे हैं। सब एक जैसे नहीं हैं। इन किताब वालों में एक गिरोह अपने वचन पर कायम है। ये रातों में अल्लाह की आयतें पढ़ते और सजदे करते हैं, अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और भलाई के कामों में अग्रसर रहते हैं, और ये अच्छे लोगों में से हैं। और जो नेकी भी ये करेंगे उसकी उपेक्षा नहीं की जाएगी, और अल्लाह डर रखने वालों को भली भांति जानता है। रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह के मुकाबिल ना उनके माल उनके कुछ काम आ सकेंगे और ना उनकी औलाद। वो आग जहन्नुम में जाने वाले हैं, वो उसी में सदैव रहेंगे। इस सांसारिक जीवन में जो कुछ भी वो खर्च करते हैं उसकी उपमा ऐसी है जैसे हवा हो जिसमें पाला हो, और वो उन लोगों की खेती पर चल जाए जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है और उसे विनष्ट करके रखते। और अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि ये स्वयं अपने ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। हे ईमान लाने वालों, अपनों के सिवा दूसरों को अपना भेदी न बन। ये तुम्हें क्षति पहुंचाने में कुछ भी उठा नहीं रखेंगे। ये उसी चीज़ के इच्छुक हैं जिस बात से तुम जहमत में पड़ जाओ। इनका द्वेष तो इनके मुंह से व्यक्त हो चुका है, और जो कुछ इनके सीने में छुपाए हुए हैं वो इससे भी बढ़कर है। यदि तुम बुद्धि से काम लो तो हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोलकर बयान कर दी हैं। ये तुम ही हो जो उनसे प्रेम करते हो और वो तुमसे प्रेम नहीं करते, जबकि तुम समस्त किताबों पर ईमान रखते हो। और जब ये तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम तो ईमान लाए हुए हैं, और जब अलग होते हैं तो तुम पर क्रोध के मारे उंगलियां काटते हैं। कह दो तुम अपने क्रोध से मर रहे हो। निसंदेह अल्लाह सीनों के भेद को भली भांति जानता है। तुम्हारा कोई भला होता है तो उन्हें बुरा लगता है, और जब तुम पर कोई तकलीफ़ आ पड़ती है तो उससे ये प्रसन्न होते हैं। और यदि तुम धैर्य से काम लो और अल्लाह का डर रखो तो इनकी चाल तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। ये जो कुछ कर रहे हैं निसंदेह अल्लाह उसे अपने घेरे में लिए हुए है। और याद करो जब तुम अपने घर से निकलकर ईमान वालों को लड़ाई के मोर्चे तक लगा रहे थे। याद करो जब तुम में से दो गिरोह ने सांस छोड़ देना चाहा, जबकि अल्लाह उनका संरक्षक मित्र था। और ईमान वालों को अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। और बद्र की लड़ाई में अल्लाह तुम्हारी मदद भी कर चुका है, जबकि तुम बहुत कमज़ोर थे। तो अल्लाह का डर रखो ताकि तुम कृतज्ञता दिखा सको। याद करो जब तुम ईमान लाने वालों से कह रहे थे क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी सहायता करे। हाँ, यदि तुमने धैर्य से काम लिया और अविज्ञा से बचते रहे तो तुम पर चढ़ आए, उसी क्षण तुम्हारा रब 5000 गारत कर देने वाले फरिश्तों से तुम्हारी सहायता करेगा। और अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए केवल शुभ सूचना बनाया ताकि इससे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो जाए। और सहायता तो अल्लाह ही के पास है जो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है, ताकि कुफ्र करने वालों के एक हिस्से को काट दे या उन्हें बुरी तरह परास्त और रुस्वा कर दे कि वह सफल होकर लौटे। तुम्हें इस मामले में कोई अधिकार नहीं, चाहे वो उन्हें क्षमा करे या उन्हें यातना से ग्रस्त करे, क्योंकि वो जालिम है। और जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती पर है सब अल्लाह का है। वो जिसे चाहे क्षमा करे, जिसे चाहे यातना दे, और अल्लाह क्षमाशील और दया करने वाला है। हे ईमान लाने वालों, ये बढ़ता और चढ़ता ब्याज ना खाओ और अल्लाह का डर रखो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो।
उस आग से डरो जो इनकार करने वालों के लिए तैयार है, और अल्लाह और रसूल का कहना मानो ताकि तुम पर दया की जाए। अग्रसर हो अपने रब की क्षमा और उस जन्नत की ओर जिसका विस्तार आकाशों और धरती जैसा है। ये उन लोगों के लिए तैयार है जो अल्लाह का डर रखते हैं, उन लोगों के लिए जो कुशादगी और तंगी प्रत्येक अवस्था में खर्च करते रहते हैं और क्रोध को रोकने वाले हैं और लोगों को क्षमा करने वाले हैं, और अल्लाह उत्तम कार्यों से प्रेम करता है। और जिनका हाल ये है जब वो कोई अश्लील काम कर गुजरते हैं या अपने हक़ में कोई जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की क्षमा चाहते हैं। और कौन है सिवाय अल्लाह के जो गुनाहों को क्षमा कर सके, और जानते बूझते वो अपने किए पर अड़े नहीं रहते। ये वो लोग हैं इनका बदला इनके रब की ओर से क्षमा, और ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो उनमें सदैव रहेंगे। और क्या ही अच्छा प्रतिदान है काम करने वालों का। तुमसे पहले कितनी मिसालें बीत चुकी, धरती में चल फिर कर देखो जुटलाने वालों का क्या परिणाम हुआ है। ये लोगों के लिए बयान और चेतावनी है, और डर रखने वालों के लिए मार्गदर्शन और उपदेश है। और तुम सुस्त न पड़ो और दुखी ना हो। यदि तुम ईमान वाले हो, हाल ये है कि तुम ही प्रभावी हो। यदि तुम्हें आघात पहुँचे तो उन्हें भी तो ऐसा ही आघात पहुँच चुका है। और ये दिन है जिनको हम लोगों के बीच बदलते रहते हैं, और तुम पर यह दिन इसलिए लाया गया ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों को जान ले और तुम में से कुछ को शहीद बनाए। और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और ये इसलिए भी हुआ ताकि अल्लाह ईमान वालों को निखार दे और काफिरों का ज़ोर तोड़ दे। क्या तुम जिहाद नहीं करोगे, या तुमने ये समझ रखा है कि जन्नत में प्रवेश करोगे, जबकि अल्लाह ने अभी उन्हें तुम में से विभावित भी नहीं किया जिन्होंने जिहाद जान तोड़ कोशिश की, ताकि विभावित करे धैर्य से काम लेने वाले को। और तुम मृत्यु की उसके तुम्हारे सामने आ जाने से पहले काम न कर रहे थे, तो अब वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने उसे देख लिया। और मोहम्मद तो बस एक रसूल है, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। तो क्या यदि वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम पीठ पीछे फिर जाओगे? और जो पीठ पीछे फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और अल्लाह कृतज्ञता दिखलाने वालों को जल्द बदला देगा। और कोई जीव मर नहीं सकता बिना अल्लाह की अनुज्ञा के, एक नियत समय के अनुसार जो लिखा हुआ है। जो दुनिया का बदला चाहते हैं उन्हें हम उसमें से देते हैं, और जो आखिरत का बदला चाहते हैं उन्हें हम उसमें से देंगे, और हम कृतज्ञता दिखलाने वालों का जल्द बदला देंगे। और कितने ही नबी गुजरे हैं जिनके साथ होकर बहुत से रिब्बियों अल्लाह वालों ने युद्ध किया, तो अल्लाह की राह में जो मुसीबत उन्हें पहुंची उससे ना तो उन्होंने साहस छोड़ा और ना कमज़ोरी दिखाई और ना हथियार डाले। और अल्लाह धैर्यवान लोगों से प्रेम करता है। इनकी दुआ तो यही है कि इन्होंने कहा कि हमारे रब हमारे गुनाहों को और हमारे मामले में हमसे जो ज़्यादती हो गई है उसे क्षमा कर दे, हमारे कदम जमाए रख और काफिर गुरोह के मुकाबले हमारी सहायता कर। तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत का अच्छा बदला भी। और अल्लाह उत्तम कारों से प्रेम करता है। हे ईमान लाने वालों, यदि तुम उन लोगों के कहने पर चलोगे जिन्होंने कुफ्र किया तो वो तुम्हें उल्टे पांव ले जाएंगे, फिर तुम घाटे में पड़ जाओगे। तुम्हारा संरक्षक मित्र तो अल्लाह है और वो सबसे अच्छा सहायक है। हम काफिरों के दिलों में जल्दी धाक बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने ऐसी ही चीज़ों को अल्लाह का शरीक ठहराया है जिनके हक़ में अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा, और उनका ठिकाना आग जहन्नुम है, और जालिमों का क्या ही बुरा ठिकाना है। और अल्लाह ने तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया कि तुम उसके हुक्म से उन्हें कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम स्वयं ढीले पड़ गए और हुक्म में परस्पर झगड़ा किया और अवज्ञा की, जबकि अल्लाह ने तुम्हें वो चीज़ दिखा दी थी जिसकी तुम्हें चाह थी। तुम में कुछ लोग दुनिया चाहते थे, कुछ आखिरत के इच्छुक थे। फिर अल्लाह ने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि तुम्हारी परीक्षा ले, और उसने तुम्हें क्षमा कर दिया। और अल्लाह ईमान वालों के लिए बड़ा अनुग्रह वाला है। याद करो जबकि तुम भागे चले जा रहे थे और किसी को पलट कर भी नहीं देखते थे, और रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से पुकार रहा था, तो अल्लाह ने तुम्हें गम के बदले में गम दिया ताकि तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ निकल जाए या तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम दुखी ना हो। और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। फिर इस गम के बाद उसने तुम पर शांति उतारी। तुम में से कुछ लोगों को ऊँघ घेर रही थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अपने प्राणों की चिंता थी। ये अल्लाह के प्रति वास्तविकता के विरुद्ध अज्ञान की तरह का गुमान करते रहे। वो कहते रहे, भला इन मामलों में हमारा क्या अधिकार? कह दो, मामला तो सारा अल्लाह के अधिकार में है।
ये लोग अपने जी में वो कुछ छुपाए हुए हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते। कहते हैं कि यदि इस मामले में हमारा भी कुछ अधिकार होता तो हम यहाँ मारे जाते। कह दो, यदि तुम अपने घरों में भी होते तो भी जिन लोगों का कत्ल होना नियत था निकल कर अपने गिरने के स्थान तक पहुँच कर रहते, इसलिए कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है अल्लाह उसकी परीक्षा कर ले और जो कुछ तुम्हारे दिल में है उसे निखार दे। और अल्लाह को सबके सीनों का हाल मालूम है। तुम में से जो लोग दोनों गिरोह की मुठभेड़ के दिन पीठ दिखा गए, शैतान ने ही उनके कुछ कर्मों के कारण उन्हें विचलित किया और अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला और सहनशील है। हे ईमान लाने वालों, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कुफ्र किया, जो अपने भाई बंधु के बारे में जबकि वो सफ़र में गए हों या लड़ाई में हों और वहाँ मारे जाए तो कहते हैं यदि वो हमारे पास होते तो ना मरते और ना कत्ल होते, ताकि अल्लाह इसे उनके दिलों में संताप बना दे। और अल्लाह ही जिलाता और मारता है और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो सब देखता है। और यदि तुम अल्लाह के मार्ग में मारे गए या मर गए तो अल्लाह की क्षमा और दयालुता उन सब चीज़ों से उत्तम है जिन्हें ये लोग इकट्ठा करते हैं। और चाहे तुम मरे या मारे गए अल्लाह ही के पास इकट्ठे किए जाओगे। हे नबी, ये अल्लाह की दयालुता है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत ही नर्म हो। यदि तुम स्वभाव के क्रूर और कठोर हृदय वाले होते तो ये सब तुम्हारे पास से छट जाते। तो तुम इन्हें क्षमा कर दो और इनके लिए क्षमा चाहो और मामलों में इनसे परामर्श लिया करो। फिर जब तुमने निश्चय कर लिया तो अल्लाह पर भरोसा करो। निसंदेह अल्लाह अपने ऊपर भरोसा करने वालों से प्रेम करता है। यदि अल्लाह तुम्हारी सहायता करे तो तुम पर कोई प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। और अल्लाह के ऊपर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। और नबी का काम नहीं कि वो अहित चाहे, और जो कोई अहित चाहेगा वो क़यामत के दिन अपने अहित सहित पेश होगा। फिर हर एक को उसकी कमाई का भरपूर बदला दे दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं होगा। क्या जो व्यक्ति अल्लाह की खुशी पर चला तो वो उस जैसा हो सकता है जो अल्लाह का प्रकोप लेकर लौटा और जिसका ठिकाना जहन्नुम है, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह के यहाँ इनके विभिन्न दर्जे होंगे और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसे देख रहा है। अल्लाह ने ईमान लाने वालों पर यह बहुत बड़ा एहसान किया है, जबकि उन्हीं में से एक रसूल उठाया जो उन्हें उसकी आयतें सुनाता है, उन्हें शुद्धता एवं विकास प्रदान करता है और उन्हें किताब, धर्मकांड और धर्म विधान और हिकमत तत्वदर्शिता की शिक्षा देता है। निसंदेह इससे पहले वो स्पष्ट पथभ्रष्टता में पड़े हुए थे। और क्या जब तुम्हें एक मुसीबत पहुंची जिसकी 2 गुनी मुसीबत तुमने पहुंचाई तो तुमने कहा ये कहाँ से आ गई? तुम हे नबी कह दो ये तुम्हारे अपनों के ही पास से है। निसंदेह अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। और दोनों गिरोह की मुठभेड़ के दिन भी जो मुसीबत तुम्हें पहुंची वो अल्लाह की अनुज्ञा से पहुंची, और ताकि अल्लाह ईमान वालों को विभावित करे, ताकि उन मुनाफिकों को भी विभावित करे जिनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो या दुश्मनों को हटाओ। उन्होंने कहा यदि हम जानते कि लड़ाई होगी तो अवश्य तुम्हारे साथ हो लेते। उस दिन वो ईमान की अपेक्षा कुफ्र के अधिक निकट थे। वो अपने मुंह से वही बात करते हैं जो उनके दिलों में नहीं है, और अल्लाह उस चीज़ को जिसे वो छुपाते हैं भली भांति जानता है। ये है जो स्वयं तो बैठे रहे और अपने भाइयों के बारे में कहा यदि वो हमारी बात मानते तो मारे ना जाते। कहो यदि तुम सच्चे हो तो अपने ऊपर से मृत्यु को टाल देना। और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए उन्हें मरा हुआ ना समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जीवित हैं, रोज़ी पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उस पर खुशियाँ मनाते हैं, और उन लोगों के बारे में शुभ सूचना प्राप्त कर रहे हैं जो उनके पीछे रह गए हैं, अभी उनसे मिले नहीं हैं कि उन्हें ना कोई भय होगा और ना वो दुखी होंगे। वो अल्लाह की नेमत और उसके फजल की शुभ सूचना प्राप्त कर रहे हैं कि वो अल्लाह ईमान वालों का प्रतिदान अकारत नहीं करेगा। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की पुकार सुनी इसके पश्चात कि उन्हें आघात पहुंच चुका था, उन लोगों के लिए जो उत्तमकार रहे और अल्लाह का डर रखा बड़ा प्रतिदान है। ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे लिए लोगों ने दल साज रखा है तो उनसे डरो, तो इस चीज़ ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा हमारे लिए अल्लाह बस है और वो क्या ही अच्छा कार्य साधक है। तो वो अल्लाह की नेमत और उसके फजल के साथ लौटे, उन्हें तनिक भी तकलीफ़ नहीं पहुंची और ये अल्लाह की खुशी पर चले, और अल्लाह बड़ा अनुग्रह वाला है। ये तो केवल शैतान है जो अपने मित्रों से डराता है। तुम यदि ईमान वाले हो तो उनसे न डरो, मुझसे ही डरो। और जो लोग कुफ्र में अग्रसर रहते हैं उनके कारण तुम दुखी ना होना,
वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रहे, उनके लिए बड़ी यातना है। निसंदेह जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र का सौदा किया है वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, उनके लिए दुखदायिनी यातना है। और ये ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं उसे काफिर लोग अपने लिए अच्छा ना समझें। हम तो उन्हें केवल इसलिए ढील दे रहे हैं ताकि गुनाहों में वो अधिक बढ़ जाएं, और उनके लिए अपमानजनक यातना है। ये नहीं होने वाला कि अल्लाह ईमान वालों को उस तरह रहने दे जैसे कि तुम थे, जब तक कि वो नापाक को पाक से अलग न करते। और अल्लाह वो नहीं कि तुम्हें परोक्ष की खबर दे। हाँ, वो अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। तो अल्लाह उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और यदि तुम ईमान लाए और अल्लाह का डर रखा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिदान है। जो लोग उस चीज़ में कृपणता से काम लेते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल कृपा से उन्हें दी है, तो वो ये ना समझें कि ये उनके लिए अच्छा है, बल्कि ये उनके हक़ में बुरा है। जिस चीज़ में उन्होंने कृपणता से काम लिया होगा, आगे उसी का क़यामत के दिन उन्हें तौक पहनाया जाएगा। आकाशों और धरती की विरासत अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह जो कुछ भी तुम करते थे उसे जानता है। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन रखी है जिन्होंने कहा कि अल्लाह निर्धन है और हम धनवान। जो कुछ उन्होंने कहा हम उसे लिख रखेंगे, और नबियों को जो उन्होंने नाहक कत्ल किया है वो भी। और हम कहेंगे जलने की यातना का मज़ा चखो। ये उस वक्त का बदला है जो तुम्हारे हाथों में भेजा है, और अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। जिन्होंने कहा अल्लाह ने हमें ताकीद की है कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाएं जब तक कि वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना करे जिसे अग्नि आकाश से आकर खा ले। कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले रसूल खुली निशानियां लेकर आ चुके हैं, और वो चीज़ भी लेकर आए थे जिसके लिए तुम कह रहे हो। फिर यदि सच्चे हो तो उन रसूलों को तुमने कत्ल क्यों किया? यदि ये लोग तुम्हें झुठला रहे हैं तो तुमसे पहले भी रसूल झुठलाए जा चुके हैं जो खुली निशानियाँ, ज़बूरें और प्रकाशमान किताब लेकर आए थे। हर जीव को मृत्यु का स्वाद चखना है, और तुम्हें तुम्हारा भरपूर बदला क़यामत के दिन चुका दिया जाएगा। तो जिसे आग जहन्नुम से हटा दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, उसका काम बन गया। और सांसारिक जीवन तो केवल एक धोखे की सामग्री है। तुम्हारे माल और तुम्हारे प्राण में तुम्हारी परीक्षा होकर रहेगी, और तुम्हें उन लोगों में से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी जा चुकी है और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया बहुत सी दुख देने वाली बातें सुननी पड़ेंगी। और यदि तुमने धैर्य से काम लिया और अल्लाह का डर रखा तो तुम प्रभावी होगे, इसलिए कि ये उन कामों में से है जो आवश्यक ठहराए गए हैं। और याद करो, जब अल्लाह ने उन लोगों से जिन्हें किताब दी गई थी ये दृढ़ वचन लिया कि तुम इस किताब को लोगों के सामने भली भांति स्पष्ट करोगे और उसे छिपाओगे नहीं, तो उन्होंने उसे पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य पर उसका सौदा कर लिया। तो क्या ही बुरा सौदा है जो ये करते हैं। तुम ये ना समझना कि ऐसे लोग यातना से बच जाएंगे जो अपने किए पर खुश हैं और चाहते हैं कि उन कामों के लिए उनकी सराहना की जाए जो उन्होंने किए नहीं। उनके लिए दुखदायिनी यातना है। और आकाशों और धरती का राज्य अल्लाह के लिए है, और अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। निसंदेह आकाशों और धरती की रचना में और रात दिन में एक दूसरे के पश्चात बारी बारी से आने में बुद्धिमानों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। उनके लिए जो खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर अल्लाह को याद करते हैं और आकाशों और धरती की रचना में सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि हमारे रब, तूने ये सब व्यर्थ नहीं बनाया है, महिमा हो तेरी, तो तू हमें आग जहन्नुम की यातना से बचा ले। हमारे रब, तूने जिसे आग जहन्नुम में डाला निसंदेह उसे रुस्वा कर दिया, और जालिमों का कोई सहायक नहीं होगा। हमारे रब, हमने एक पुकारने वाले को ईमान की ओर बुलाते सुना कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। हमारे रब, तो हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमें मृत्यु वफादारों के साथ दे। हमारे रब, जिस चीज़ का वादा तूने अपने रसूलों के द्वारा हमसे किया है वो हमें प्रदान कर, और क़यामत के दिन हमें रुस्वा न करना। निसंदेह तो अपने वादे के विरुद्ध जाने वाला नहीं है। तो उनके रब ने उनकी विनय सुन ली। मैं तुम में से किसी के कर्म करने वाले का कर्म अकारत नहीं करूँगा, पुरुष हो या स्त्री, तुम सब एक दूसरे से हो। तो जिन लोगों ने घर बार छोड़ा और अपने घरों से निकाले गए और मेरे मार्ग में सताए गए और लड़े और मारे गए, मैं उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। यह अल्लाह के पास से उनका बदला होगा, और अल्लाह ही के पास अच्छा बदला है। और देश में काफिरों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। ये थोड़ी सुख सामग्री
फिर तो उनका ठिकाना जहन्नुम है, और फिर वो क्या ही बुरा ठिकाना है। अलबत्ता जो लोग अपने रब से डरते रहे, उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उसमें सदैव रहेंगे। ये अल्लाह की ओर से आओ भगत के लिए होगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो वफ़ादारों के लिए कहीं अच्छा है। और निसंदेह किताब वालों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और उस चीज़ पर जो तुम पर उतारी गई है, और उस पर जो उन पर उतारा गया, अल्लाह से डरते हुए। वो अल्लाह की आयतों का थोड़े मूल्य पर सौदा नहीं करते। उनके लिए उनके रब के पास उनका प्रतिदान है। निसंदेह अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। हे ईमान वालो, धैर्य से काम लो और बढ़ चढ़ कर धैर्य दिखाओ और डटे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम सफल हो जाओ।